वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर और उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अगर बीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो आपको 8085 से वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूजीसी नेट के पेपर की बात करें तो उसमें भी आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, काफी छोटा सा टॉपिक है एंड सिंपल सा टॉपिक है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो देखो काफी सिंपल सा टॉपिक है। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फॉर्म से रजिस्टर। सबसे पहली बात है कि रजिस्टर किससे मिलके बनते हैं? तो रजिस्टर आपके फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर एक यहाँ पे मेमोरी ही होती है। रजिस्टर क्या होता है? यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू के अंदर एंड ये काफी फास्टेस्ट मेमोरी होती है कि इसके अंदर आपका डेटा क्या है, इजी सबसे ज्यादा फास्टली क्या होता है, सीपीयू यहाँ से डेटा को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो दे इंक्लूड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स दैट इम्प्लीमेंट डेटा प्रोसेसिंग। द इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन ए रजिस्टर बिफोर प्रोसेसिंग। मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हर क्लास में बताती आई हूँ कि जब भी कोई डेटा परफॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना, उस प्रोसेसिंग के लिए उसको क्या चाहिए, उसको रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए रजिस्टर क्या है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है एंड हमने पीछे बात भी करी थी कि आप रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रजिस्टर की हम ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में हमने बात कर ली है। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर आपके प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। रजिस्टर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो रजिस्टर दो मेन आपके फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट तो ये टेम्पररी स्टोरेज की तरह एक्ट करता है। दूसरा यहाँ पे इट कैन सेव द स्टेटस ऑफ द सीपीयू एंड डेटा अबाउट द डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम काउंटर है, वो भी क्या है, एक रजिस्टर है जो कि क्या रखता है अपने पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो भी एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर ये भी एक रजिस्टर है। जनरल पर्पस रजिस्टर वो सारे भी रजिस्टर के कैटेगरी में ही आते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड हर रजिस्टर का अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। कुछ रजिस्टर्स एरर मैसेज भी आपको दे देंगे। इफ ए सीपीयू इंक्लूड सम रजिस्टर देयरफॉर ए कॉमन बस कैन लिंक दीज रजिस्टर। मतलब कि एक सीपीयू के अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उन रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं, एक कॉमन बस हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड ये एक बस आप मल्टीप्लेक्सर को यूज करके भी बनाते हो, ट्राई स्टेट बफर का यूज करके भी बनाते हो। ये दोनों जो हम टेक्निक्स है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स है जहां पे ये 7 रजिस्टर्स यहाँ पे हमने यूज किए हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। यहाँ पे 2 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर ए बस से कनेक्ट है, ये मल्टीप्लेक्सर बी है जो आपका बस से है। उसके अलावा ये 7 के 7 रजिस्टर आपके इन दोनों मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे एक 3 to 8 डिकोडर भी है। उसके अलावा यहाँ पे एक ALU है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल है, ये आपकी क्या देगा, एक आउटपुट देगा ALU। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझिए कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं R1 R2 प्लस R3, मतलब कि R2 प्लस R3 रजिस्टर का डेटा ऐड करके हमें R1 के अंदर स्टोर करवाना है। तो कैसे परफॉर्म होगा आपका ये ऑपरेशन? तो देखो, सबसे पहले जो मल्टीप्लेक्सर A है वो क्या करेगा, यहाँ पे R2 को बस A के ऊपर लेके आएगा। ये क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर A है एंड ये क्या करेगा, R2 को लेके आएगा बस के ऊपर। फिर यहाँ पे सेकंड क्या होगा स्टेप, कि जो मल्टीप्लेक्सर B है, सिलेक्ट B हम इसको बोलेंगे, इट कैन प्लेस R3 इंटू बस B। ठीक है, पहले तो हमने क्या कर दिया, उन दोनों रजिस्टर को जिनके ऊपर डेटा परफॉर्म होना है उनको हम बस के ऊपर लोड कर दिया। फिर आपका ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड यहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एडिशन। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अर्थमेटिक एडिशन, मतलब कि ऐड ऑपरेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट किया। सिलेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया। अब क्या करना है, आपके डेटा को मूव करवाना है R1 के अंदर।
तो इसके लिए यहाँ पे जो डी कोडर डेस्टिनेशन सिलेक्टर है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसका काम आएगा 3 to 8 डी कोडर का, SELD, इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्टर डी कोडर। इट कैन ट्रांसफर द रिजल्ट इनटू R1, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका एक बेसिक सा ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाता है। पहले आपका डेटा मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से लोड हुआ, फिर उसने ALU ने क्या किया, ऑपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंड देन डिकोडर क्या करेगा, आपके रिजल्ट को ट्रांसफर कर देगा रजिस्टर के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्सर ऑफ 3 स्टेट गेट्स आर परफॉर्म्ड विद द बसेस स्टेट ऑफ 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट डिटरमाइंस द कंट्रोल वर्ड। यहाँ कंट्रोल वर्ड, द स्टेट ऑफ 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट। देखो यहाँ पे 7 इनपुट इसके पास है, 7 इनपुट इसके पास है, टोटल कितनी है, 14 इनपुट है, लेकिन कौन सी सिलेक्ट होगी ये कैसे डिटरमाइन आप रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कंट्रोल वर्ड की हेल्प से, ठीक है। द 14-bit कंट्रोल वर्ड डिफाइंस ए माइक्रो ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो एनकोडिंग ऑफ रजिस्टर सिलेक्शन फील्ड। अब यहाँ पे क्या क्या है, ये बाइनरी कोड है, यहाँ पे जैसे 000, तीनों यहाँ पे 000 है, इसका मतलब इनपुट दी जा रही है मल्टीप्लेक्सर ए के लिए, इनपुट दी जा रही है मल्टीप्लेक्सर बी के लिए, और डिकोडर यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। 001 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए R1 सिलेक्ट हो गया, R1 सिलेक्ट हो गया, R1 सिलेक्ट हो गया। 010 में इसमें तीनों में R2 सिलेक्ट हो गया। 011 में यहाँ पे हमने R3 सिलेक्ट कर दिया। 100 के लिए R4 सिलेक्ट होगा, 101 में R5 सिलेक्ट होगा, 110 में R6 एंड 111 में R7। फिर यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑपरेशंस है जो ALU परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे ये इनके कोडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑपरेशंस के नाम है कि ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट द एक्यूमुलेटर, ऐड A प्लस B, सब्ट्रैक्ट, डिक्रीमेंट, ऐड A एंड B, और A एंड B, एक्सोर A एंड B, कॉम्प्लीमेंट A, शिफ्ट राइट A, शिफ्ट लेफ्ट A, ये क्या है, ये यहाँ पे ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो काफी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। चलिए क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड टेलीग्राम आपका जो ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।